दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। जन सुनवाई के दौरान पहुंचे आवेदकों की समस्याएं सुनी डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग और एसडीएम ने जानकर किया निराकृत। अप्रैल से बालाजी पैराडाइज प्रांगण में होगी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा कथा प्रारंभ। जिम्मेदारों ने तैयारियों के चलते रखी महत्वपूर्ण बैठक। और भोपाल से बासोदा जा रहे दो मित्र सोठिया फाटक के पास कूदे चलती ट्रेन से। मददगारों ने पहुंचाया इलाज के लिए जिला अस्पताल। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई के दिन प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग और एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने आवेदकों की समस्याएं सुनकर निराकृत की। अप्रैल से बालाजी पैराडाइज प्रांगण में बागेश्वर धाम के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री द्वारा कथा का वाचन प्रारंभ होगा, जहां और भी संतों का समागम भी होगा। वहीं प्रांगण में यज्ञशाला के पास महत्वपूर्ण बैठक समिति द्वारा रखी गई। सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं हाईवे मार्ग परिवर्तन की बात भी हुई। इस अवसर पर बटुक महाराज, जनप्रतिनिधि एवं धार्मिक और सामाजिक लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी भी रही। यहाँ सेवा में लगे हमारे बटेश्वर महादेव समिति के सभी साथीगण और विदिशा के सभी जनमान, हमारे जो साथी इतनी बड़ी व्यवस्था में पुलिस व्यवस्था बाहर से आए, वो भी आपको नहीं पहचानेंगे। बाहर से फोटो हमारे पुलिस ड्रेस के हो सकता है आपके साथ वो इतने फैमिलियर या पारिवारिक ना हो जितना मैं हूँ या मेरे साथ। आपके मन के अंदर भाव था, आपको बाबा देख रहे हो, आप हिंदू धर्म के लिए काम करना चाहते हो, या आप स्वयं आकर या अन्य की सेवा दे रहे हैं। हमारे संजू भैया, सुरेंद्र भैया, राम भैया, उनकी मातृशक्ति लगातार लगी हुई है की सेवा और उसकी व्यवस्था, ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। तो उसमें जो लोग लगें, बटुक जी से भी मेरा निवेदन है कि वो जो संत समागम होने वाला है, छोटे संत आए, बड़े संत आए, उनको श्रद्धा और सम्मान के साथ स्थान मिले। जो लोग सेवा में लगे वो ये भाव के साथ लगे कि यही हमारे संत हैं और हमको ईश्वर ने मौका दिया है काम करने का। ये 3 स्थान हैं, इन तीनों स्थानों पर जो भी हमें समय दिया जाए उस समय में काम करें। और एक बात और मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ट्रैफिक व्यवस्था पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपसे मैंने जो सहयोग का आग्रह किया, कल हम ट्रैफिक व्यवस्था पर बात करेंगे। हमने यहाँ पर जो हमारा दिशा शहर है वो भोपाल बालाजी ने ऐसी कृपा करी कि 7 दिन तक अविरल धारा बही।
ये सब केवल उस समय उन सेवकों के द्वारा दी हुई सेवा का प्रभाव है। और आप जितने भक्त बैठे, हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करें, आप हृदय से कदापि ये न सोचें कि मेरी छोटी सी सेवा से क्या होगा। आप आश्चर्य करेंगे, एक जगह आग लग रही थी तो वहां एक चिड़िया चोंच में पानी भरकर उस पर डाल रही बार बार, तो वहां देखकर लोग हंस रहे। चिड़िया से पूछा, बोले तू इस पर चोंच में भर भर के जल डाल रही है, तेरे जानती हूं मेरे द्वारा डाले हुए जल से अग्नि नहीं बुझेगी, परंतु मुझे पता है जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास में मेरा भी नाम लिखा जाएगा। आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो हम प्रत्येक वैष्णव उस चिड़िया का कार्य कर रहे हैं। ठाकुर जी ने हम सबको सेवा करने का अवसर दिया, और हम तो आपको इतना ही कहेंगे, यहाँ केवल नर नहीं, संत नहीं, वैष्णव नहीं, भक्त नहीं, इस कथा मंडप में साक्षात श्री ठाकुर जी पधार रहे हैं। केवल एक बात कहकर हम वाणी को विश्राम करेंगे। जिस किस तरह की तैयारी चल रही है? जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम। बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाली श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं संत समागम की जो तैयारियां चल रही हैं, लगभग 125 बीघा के अंतर्गत ये परिसर फैला हुआ है, जिसमें प्रतिदिन के लिए लगभग 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था कथा मंडप के अंदर करी गई है, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम दृष्टया जहाँ कथा स्थल होगा, दूसरा परिसर जहाँ यज्ञशाला होगी, तीसरे परिसर में अन्नपूर्णा है, चौथे परिसर में मेला लगा हुआ है और 5वें परिसर में पार्किंग की व्यवस्थाएं करी गई हैं। तो चारों ओर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए चारों ओर पार्किंग चिन्हित की गई है। लगभग 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था करी गई है। चारों ओर लगभग 10 से 15 स्थानों पर लोगों को गर्मी के कारण जल की व्यवस्था की गई है, अन्नपूर्णा की व्यवस्था की गई है। एक मेरा बड़ा सवाल था कि जैसे कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में बाहर से भी कुछ लोग आएंगे, उनको रहने खाने की व्यवस्था किस तरीके से करेंगे? आयोजन समिति के द्वारा बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था निर्धारित की गई है, परंतु एक हमारी भी एक सीमा है। एक निर्धारित लोगों के रुकने की व्यवस्था तो आयोजन समिति कर सकती है, पर जब वृद्ध रूप में आएंगे तो उनके लिए नगर के कई धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, उनके द्वारा उनको संपर्क कराकर व्यवस्थित किया जाएगा। किस तरह की तैयारी है सर? जैसा कि हम सभी को विदित है कि 7 अप्रैल से यहाँ पर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बागेश्वर धाम वाले जी का यहाँ पर कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन होना है। उसी सिलसिले में आज ये बैठक रखी गई थी, जिसमें आयोजन समिति के सभी महत्वपूर्ण लोग और जो वॉलंटियर्स हैं, जो कि यहाँ पर सहायता के लिए काम करना चाहते हैं, और हमारे पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम थी, इनके समन्वय की बैठक थी। इस बैठक में इस बात पर विशेष रूप से चर्चा की गई कि इस आयोजन को किस तरह से हमें बहुत अच्छे ढंग से सफल बनाना है। इसमें न केवल व्यवस्था बल्कि सुरक्षा को लेकर के भी चर्चा की गई है, और इसी के साथ जो व्यवस्था में प्रगति हुई है उस पर भी विचार विमर्श हुआ है, और हम इस पूरे आयोजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ये हम आश्वस्त करें। सर, एक बड़ी चुनौती होगी सर, यहाँ पर हाईवे है और हाईवे पर बड़ी संख्या में भक्तगण आएंगे, तो इसलिए किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे, किस तरीके से व्यवस्था करेंगे? जी हाँ, चूँकि ये बाईपास जो यहाँ से निकलता है, ये हाईवे है, भोपाल और सागर को जोड़ने वाला मुख्य नेशनल हाईवे है। इसके लिए हमने विस्तृत रूप से व्यवस्था बनाई है, और इसमें हमारे पूरे रूट प्लान है और ट्रैफिक प्लान है। इसके अलावा हम जो वाहनों को किस तरह से पार्क कराना है, किस तरह से आवागमन कराना है, कहाँ से डाइवर्शन कराना है, इसका पूरा विस्तृत प्लान किया हुआ है, और ये सबके सहयोग से हम इसे सफल बना सकेंगे, हम आश्वस्त हैं। ये कथा की व्यवस्था को लेके सभी जो सेवा यहाँ पे देंगे, और कथा का जो आयोजन है उसका रूट क्या रहेगा, कहाँ पे खाना रहेगा, कहाँ पे कथा होगी, कहाँ पे हवन होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी गई। और ये भी डिसाइड किया गया कि उसका एक नक्शा बना के हम सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, अखबारों में भी बंटवाएंगे, होर्डिंग्स भी लगवाएंगे, ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति जो है सुगम रूप से आ सके। और ये भी डिसाइड किया है कि जो बाहर से जो लोग आएंगे तो ऑटो रिक्शा वगैरह जो है उसका भी किराया डिसाइड प्रशासन करेगा, ताकि ज़्यादा लूटपाट ना मचे। और प्रशासन की अपनी व्यवस्था कैसी रहेगी उस सब की जानकारी और उसकी बैठक अभी आयोजित की गई है।
पूर्व 6 तारीख को कलश यात्रा निकाली जाएगी, कहाँ से निकाली जाएगी, क्या व्यवस्था की गई आपके द्वारा? बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। 6 तारीख को विदिशा पावन धार्मिक नगरी में परम पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम पधार रहे हैं। उनके सारे अनुयायी कलश यात्रा सुबह 8 बजे देवी के बाग से प्रारंभ करेंगे, जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई यहाँ हमारे यज्ञ स्थल पर पहुँचेगी। इसके लिए हमारे इंदौर से हाथी, घोड़े और कई हमारे बैंड, माताओं बहनों के लिए एक ड्रेस कोड दिया गया। कलश की तैयारी है। भव्य रूप में विदिशा शहर से कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों की तादाद में हमारी मातृशक्ति, हमारे भक्तगण आएंगे। पूरे शहर को भगवा में करने की जिम्मेदारी पूरे हमारे भक्तगण लगे हुए हैं। शहर में सैकड़ों जगह यात्रा का स्वागत की तैयारी की गई है। सभी भक्तगण बिल्कुल अपनी अंतरात्मा से गुरु जी के स्वागत के लिए आतुर है और कलश यात्रा में पधार रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा कि सभी भक्तगण यात्रा में पधारें और धर्म का लाभ लें। जय जय। बड़े बड़े शहरों में जानवरों की भूख मिटाने के लिए एक कंपनी द्वारा हरा गेहूं खरीद कर स्टोर किया गया, जिसे 18 माह तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। किसानों से खरीद कर पैकिंग की जा रही है। इस पैकिंग को महाराष्ट्र के पुणे भेजा जा रहा है। इस संबंध में विस्तार से हुई चर्चा आप भी सुनिए। चौहान भाई चलिए ना जरा। नहीं मेरे को लगता नहीं चलेगा ये। अरे चल जाएगा, अपन रात को ठीक करा लेंगे। बहुत देर तक चलाइए, मैं वीडियो बनाऊंगा।
अरे जल्दी निकाल दे भैया, मैं अंडे को इंतजार कर रहा हूँ। जाली लगा देती है ना, एक बंडल बना देती है, फिर उस पर जाली लगा देती है। गुफन जी, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, इनको क्या बोलते हैं और किस उपयोग में क्या किया है? इसको साइलेज बोलते हैं और ये गाय के लिए मंचर पुणे महाराष्ट्र में है, वहाँ के लिए जा रहा है ये। तो ये किस तरीके से इन्होंने पहले किसानों से खरीदा? आपने हरी घास हरा गेहूँ खरीदा आपने? हरा गेहूँ क्या है कि इस प्रोजेक्ट पे हम 1 साल से काम कर रहे थे और इसका ये निकालने की कोशिश की हमने 1 साल में कि इसको 1x1 का फील्ड का साइज़ का काट लेते हैं, उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर इसका तोल करते हैं और 540 ग्राम पर स्क्वायर फीट में निकलता है। तो उसका वजन हम 10 कुंटल प्रति बीघे का एवरेज मान लेते हैं, किसान को उसके हिसाब से उसका पेमेंट देते हैं। जैसे MSP में इसको क्या बोलते हैं, जैसा जो अभी इसको साइलेज बोलते हैं। साइलेज। हाँ, तो लगभग जैसे अगर बात कर लेते हैं किसान को अपन किस तरीके से भुगतान कर पाते हैं? किसान को पहले उसके खेत का तोल लिया जाता है, किसान का कितना बीघा है या कितना क्षेत्रफल है उसका, उसके हिसाब से उसका रेट तय कर लिया जाता है 1 स्क्वायर फीट काटने के बाद। मतलब ये कुल मिला के गाय के लिए इमरजेंसी भोजन है? गाय के लिए इमरजेंसी भोजन है ये, और इससे खाने से गाय को दूध प्रोटीन वगैरह जो भी अच्छे से मिलता तो है। लगभग विदिशा से किस कंपनी ने इसको खरीदा? ये कितनी मात्रा में खरीदा होगा? भाग्य लक्ष्मी डेयरी फार्म है मंचर का, वहाँ के लिए, और ये 1500 बीघे के लगभग का हमने साइलेज बनाया है। तो कहाँ पे जा रहे हैं ये लोग अभी? ये मंचर लेके जा रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टिंग का काम ऑलरेडी चालू है और एक ट्राले से 38 बेल के लगभग जाती है। इसको 450 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम का कितने महीने तक रखी रहती है? ये 18 महीने तक इसको रिजर्व किया जा सकता है। सोमवार की शाम को 4 बजे के लगभग भोपाल से बीना की ओर जा रही ट्रेन से सोटिया फाटक के पास एक युवक कूद गया। वहीं चलती ट्रेन से उसका दूसरा साथी भी कूद गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा सूचना उपरांत तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गंभीर हालत के चलते एक युवक को भोपाल रेफर किया गया। भोपाल निवासी 20 वर्षीय शांतनु मालवीय अपने साथी यश शर्मा के साथ भोपाल से गंज बासोदा जा रहे थे। विदिशा स्टेशन से पहले ट्रेन की गति धीमी होने पर कूद गए, जहां शांतनु को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया, जबकि यश का इलाज चल रहा है। जब वो ट्रेन स्लो थी हॉस्पिटल में एडमिट है, चुपचाप फोन अभी इलाज के बाद जी। क्या सुना मैं? एक बालक आया है, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत जैन है, जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी पद पे पोस्टेड हूँ मैं। एक बालक आया है जिसकी अभी घटना हुई है, 20 साल का है, शांतनु मालवीय करके। उसको ट्रेन से गिरना बताया जा रहा है उसके दोस्त द्वारा, और उसके सर में पीछे चोट आई है। अभी अनकॉन्शियस कंडीशन में, अभी उसका CT करा के आगे की जांच कराई जा रही है। उसका दोस्त भी घायल बताया? उसका दोस्त भी घायल है, उसको हाथ में थोड़ी सी चोट आई है, मामूली चोट है, बता रहे वो भी कूद गया, वो भी साथ में कूदा है। आगे की जांच कुरवाई तहसील के ग्रामीणजन और सरपंच आज जिला प्रशासन के पास आए, जहां उन्होंने बताया कि शमशान घाट की भूमि पर कुछ अल्पसंख्यकों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर भूमि मुक्त कराने की अपील की है। कहाँ के रहने वाले आप? सीवा। क्या है आप? ये शमशान घाट। आप क्या है, क्या पद है आपके पास? सरपंच। आप खुद ही सरपंच हैं? वर्तमान में ही सरपंच हूँ। अच्छा, तो क्या समस्या लेकर आए आप? ये है कि जो शमशान की जगह है वो खाली की जाए,
एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को भी मतलब लेटर पैड दे दिया है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो कब से और किसने कब्जा कर रखा है? ये रानू और बंटा और हिम्मत। पूरा नाम क्या है इनका? किसका? इन लोगों का पूरा नाम क्या है और कहाँ रहते इनका हैं? रानू है, मुसलमान है। कहाँ रहते हैं वो लोग? वे भी वहीं रहते हैं सीहोर। अच्छा, इतने दिन से आपने कार्रवाई करने की मांग की थी? इतने दिनों से कार्रवाई बहुत है कि हमारे पास कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं, वो जो मुसलमानों ने कब्जा करा उनके नाम बता ना, कौन है वो? रानू बल्दियर बाबू खां। ऐसा बताओ। भी लगाइए पहले। पूरा नाम बता। जगदीश प्रसाद अहरवाल। कहाँ के हैं? ग्राम सिंगोरा। काय के लिए आए यहाँ पे? यहाँ आवेदन देने के लिए। किस संबंध में? अवैध जमीन पे, शमशान घाट की जमीन पे अवैध कब्जा होने के कारण। किसने कर दिया भैया? एक क्लास कहाँ, शहजाद कहाँ और हिम्मत कहाँ, हिम्मत अहरवाल। शमशान घाटी कितनी जमीन थी लगभग? जो 7 51 आ रहे हैं, 51 आ रहे। 51 आ रहे। कब से कर रखा है जमीन? ये 8 साल 10 के आसपास। जब से आपके कर रहे थे साहब, अब कोई सुनो। सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक आज मंगलवार को संपन्न हुई। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश सभी प्रशासनिक अधिकारियों को दिए हैं। और नहीं सुधरे स्थिति तो माफ करके मुझे बताइए। लेकिन भगवान सिंह जी, ये लाइट की समस्या तो है, सब मैं मानता हूँ, लेकिन काम कराना पड़ेगा, ये ध्यान रख लीजिए। और आपको सबको क्या करना पड़ेगा, देखो मेरी बात समझो। और किसी को कुछ कहना है क्या? सिरोज एसडीएम साहब, आपके तहसीलदार साहब को वो जो डिप्टी कलेक्टर बने हैं बिटौलिया जी, हम उसको रिलीव कर रहे हैं शाम तक, तो कल आप उनको वो आईडी बनाइए, जो करना कराइए, बट काम पे लगाइए। और जिनमें आप पीछे चल रहे हो उनको बढ़ाइए। और जैसा सीओ साहब ने कहा या अमृता मैडम बता रही है, एक आईडी पे आप 3 लोगों से काम करा सकते हो, तो आप 1 पे 20 आदमी काम करेगा तो 60 आदमी की। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।